हेलो एवरीवन। कभी नोट्स इक्वेशन देख के लगा है ये तो एलियन मैथ्स है? डू नॉट वरी, ये सिर्फ है कंसंट्रेशन, चार्ज और कॉमन सेंस का खेल। व्हाट इज बेसिकली नोट्स इक्वेशन? सिंपल वर्ड्स में नोट्स इक्वेशन बताता है कि जब सेल के कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं है, तब एक्चुअल पोटेंशियल कितना होगा। तो आइए देखते हैं नोट्स इक्वेशन। सो दिस इज अ नोट्स इक्वेशन। E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log of Q। यहाँ पे Q is nothing but reaction quotient, E naught होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R है गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, F होता है फेरेडे जो कि है 96500 कूलम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस और ट्रांसफर, एंड बेसिकली E होता है एक्चुअल सेल पोटेंशियल। क्लियर? सेम इक्वेशन को एट 25 डिग्री सेल्सियस हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पे सेम इक्वेशन मैंने लिखा है, ओके। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये पूरा टर्म जो है, अगर मैंने यहाँ पे सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, आर का वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, उसे केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, एंड फेरेडे का हमने यहाँ पे वैल्यू डाला है 96500। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद में हमें एक वैल्यू मिलता है जो कि होता है 0.0591। तो डायरेक्टली आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, एंड लॉग ऑफ क्यू इज नथिंग बट लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन लॉग ऑफ रिएक्टेंट। सो बेसिकली ये एक रेशियो है लॉग ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉग ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक है, आइए देखते हैं अभी सुपर निमोनिक टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो निमोनिक यहां पे आपको याद रखना है ई जेड बैटरी। अभी ई जेड बैटरी इज नथिंग बट ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जेड जीरो स्टैंडर्ड, सो जीरो स्टैंडर्ड इज नथिंग बट ई नॉट, एंड बैटरी का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज। ओके, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये पूरा इक्वेशन। क्लियर? आइए देखते हैं अभी सुपर शॉर्टकट मेथड टू रिमेंबर द कंसेप्ट। यहां पे आपको याद रखना है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, मोर द प्रोडक्ट, योर बैटरी लूजेस चार्ज एंड ई फॉल्स। अभी इसका मतलब क्या होता है? लेट अस गो बैक टू द इक्वेशन। यहां पे अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो लॉग का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, राइट? एंड अगर लॉग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा तो यहाँ पे ये माइनस साइन रहेगा, एंड ई नॉट माइनस, सपोज ये मुझे ये पूरा वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद में यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्स वैल्यू, सो ई नॉट माइनस एक्स विल बी द वैल्यू फॉर ई। मतलब ई का वैल्यू क्या होगा? ई नॉट में से एक्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके आपको ई का वैल्यू होगा, राइट? तो डेफिनेटली ई का वैल्यू क्या होने वाला है? ई विल बी लेसर देन ई नॉट अगर प्रोडक्ट ज्यादा है। तो अगर ई कम है यहाँ पे, तो हमें याद रखना है कि क्या हो रहा है? बैटरी का चार्ज गिर जाएगा। ठीक है, तो सिंपल शॉर्टकट क्या याद रखना है? प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो ई फॉल्स, ई डिक्रीजेस, दैट मींस योर बैटरी लूजेस चार्ज। ऑन दी अदर हैंड, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो क्या होगा? लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, लॉग कम होगा, एंड अगर लॉग कम है, लॉग का वैल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है, तो यहां पे इक्वेशन में ये माइनस क्या हो जाएगा? लॉग अगर माइनस है तो माइनस एंड माइनस ये बन जाएगा प्लस, एंड ई नॉट प्लस एनी वैल्यू एक्स वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ ई। दैट मीन्स ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल शॉर्टकट आपको याद रखना है। Again, the same concept we can apply for Q. Suppose if in the question they have given you Q का value, ठीक है, that is reaction question, तो same logic आपको apply करना है। Q अगर increase हो रहा है तो log of Q increase होगा and E cell decrease। Same way, अगर Q decrease हो रहा है, log of Q decreases and E cell also decreases। Clear? Sorry, E cell यहाँ पे increase हो जाएगा। ठीक है, so simple सा concept है ना। अभी देखते हैं fast calculation trick for MCQ type of exams। If concentration of Zn2 plus is 0.1 molar and concentration of Cu2 plus is 1 molar in zinc copper cell, that is Daniell cell। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा है, तो E is equal to E naught minus 0.059 1 upon 2। 2 is nothing but the number of moles of electron। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड लॉग ऑफ 0.1 upon 1 ये क्या होता है? लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? प्रोडक्ट डेफिनेटली इट इज Zn2 प्लस, एंड यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट इज 1, ओके, दैट इज Cu2 प्लस। क्लियर? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली याद रखो, Zn हमें क्या मिलने वाला है? Zn से Zn2 प्लस प्लस 2e माइनस, एंड कॉपर इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज गोइंग टू गिव अस कॉपर। ओके, कॉपर यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है कि दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इट टेक्स प्लेस एट एनोड, वेर एज रिडक्शन इट टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं पूरा ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखने जाऊं तो नेट रिएक्शन क्या होगा? Zn प्लस Cu2 प्लस, इट गिव्स मी Zn
प्लस प्लस Cu, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे प्रोडक्ट में कौन नजर आ रहा है, प्रोडक्ट में Zn2 प्लस आयन है एंड रिएक्टेंट में Cu2 प्लस, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, इसी वजह से यहां पे हमने लिख दिया है 2, ठीक है, एन का वैल्यू। सो लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 1, यहां पे सिंपली मुझे पता है कि लॉग ऑफ 0.1 इज नथिंग बट -1। कैसे याद रखना है वो भी हम देखते हैं। तो लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 1, अभी यहां पे 0.1 आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज 10 टू द पावर -1, एंड लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 इज नथिंग बट -1, ठीक है। हमें पता है लॉग ऑफ 10 कितना होता है, लॉग ऑफ 10 इज 1, राइट, बट लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 क्या बन जाता है, -1। एंड ये -1 और यहां पे जो -1 है, माइनस एंड माइनस इट बिकम्स प्लस, तो इसी वजह से यहां पे हमने डाल दिया है प्लस साइन। एंड यहां पे ये कैलकुलेशन के बाद में दिस विल गिव मी 0 0, दिस इज 2, देन दिस इज 9 एंड 5, तो ये बन गया E0 प्लस 0.0295। तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या हो रहा है, E का वैल्यू यहाँ पे प्लस साइन के वजह से E का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल ट्रिक क्या याद रखना है आपको, यहां पे अगर नेगेटिव लॉग है, ठीक है, नेगेटिव लॉग इज लेसर देन 1, ओके, नेगेटिव लॉग ऑफ लेसर देन 1, क्योंकि यहां पे क्या था, यहां पे प्रोडक्ट कम था रिएक्टेंट से, राइट। तो प्रोडक्ट अगर कम है रिएक्टेंट से तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड इसी वजह से ई इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन बोनस ट्रिक। as the concentration changes inside your battery, its voltage drops, ठीक है, हमेशा याद रखो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, अगर जब बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे गिरता है, वो नॉट्स इक्वेशन ही है एक्शन में, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद सुपर बोनस ट्रिक फॉर एमसीक्यूज। नाउ व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नोट्स इक्वेशन, हमेशा याद रखना है, इन केस अगर आप भूल गए, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रोडक्ट का ज्यादा है तो ई का वैल्यू कम होगा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ई का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर? आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। बस अब तुमने नर्ड्स को स्मार्टली क्रैक कर लिया, अभी 5 एमसीक्यू सॉल्व करो और कमेंट में अपना स्कोर लिखो, ठीक है। नाउ क्विकली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द निमोनिक एंड द फास्ट रूल, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी स्टडी बडी को टैग जरूर करना। थैंक यू। कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रोडक्ट का ज्यादा है तो ई का वैल्यू कम होगा, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो